Question number 2. This question is from discrete random variable. A bag contains 5 red balls and 3 blue balls. Sadi takes 3 balls at random from the bag without replacement. The random variable x represents the number of red balls that she takes. Show that the probability that Sadi takes exactly one red ball is 15/56. तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने के लिए हमें ट्री डायग्राम बनानी पड़ेगी। एक बैग है, उसमें रेड बॉल्स आपके पास हैं 5, ब्लू बॉल्स हैं 3, तो टोटल हो गई हमारे पास 8 बॉल्स। तो हमने एट रैंडम जो है 3 बॉल्स उस बैग में से लेनी है। एट रैंडम 3 बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, और दोबारा वो वापस एक दफा एक ड्रॉ किया तो और उसमें से उसको दोबारा आपने बैग में नहीं रखना। द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट्स, रैंडम वेरिएबल हमारा क्या है, हमने देखना है ब्लू बॉल्स भी हैं रेड बॉल्स भी हैं। रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल जो है वो हमारा एक्स है, दैट ही टेक्स। Find and show that the probability that Sadi takes exactly one red ball. 3 बॉल्स हमने यहाँ से ड्रॉ करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन रेड बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी वो गिवन है आंसर, हमने ये आंसर शो करना है। लेट वी स्टार्ट इट। पहले हम डाटा इस तरह लिख लेते हैं कि रेड बॉल्स हमारे पास हैं 5, ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास 3, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने 3 बॉल्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं। ट्री डायग्राम में 2 कलर की बॉल्स हैं, तो 2 ब्रांचेस बनाएंगे हम। दिस इज फॉर फर्स्ट ड्रॉ, यहां लिखें रेड ब्लू। तो दिस इज फर्स्ट ड्रॉ। इन ब्रांचेस के अलोंग हमने लिखनी थी प्रोबेबिलिटीज। रेड टोटल हमारे पास है 5 और 3, टोटल हमारे पास है 8 बॉल्स टोटल हैं। रेड बॉल्स 5 हैं, ब्लू बॉल्स 3 हैं, तो सो रेड की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे 5/8 आ जाएगी, और ये ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है 3/8 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हम सेकंड ड्रॉ के लिए फिर हमने यहाँ पे रेड और ब्लू, यहाँ फिर रेड और ब्लू। दिस इज फॉर सेकंड ड्रॉ। आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ, जब हमने फर्स्ट ड्रॉ करना है तो हमें नहीं पता हमारे पास वो रेड आए या ब्लू बॉल आए। तो अगर हमारे पास फर्स्ट ड्रॉ में रेड आ गई तो रेड एक बॉक्स में रेड एक कम हो जाएगी। तो सो रेड की प्रोबेबिलिटी जो है, यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी जो है, अगर रेड हमने फर्स्ट ड्रॉ में रेड ड्रॉ ले ली है बॉल, तो इसका मतलब कि रेड यहाँ से बैग में से रेड एक कम हो जाएगी और ब्लू पूरी की पूरी है। तो यहाँ पे आएगी प्रोबेबिलिटी 4/7, और ब्लू जो पूरी की पूरी है वो 3/7। दूसरी ऑप्शन ये है कि हो सकता है पहले ड्रॉ में हमारे पास रेड नहीं आई और ब्लू आई है, तो यहाँ पे रेड पूरी की पूरी है 5/7, टोटल एक कम हो जाएगी, लेकिन ब्लू हमने ड्रॉ कर लिए 2/7। याद रखें कि ब्रांचेस को हम ऐड करें इन दोनों को तो वो 1 आएगा। इसी तरह यहाँ भी इन ब्रांचेस को ऐड करेंगे तो वो 1 होना चाहिए।
तो तीसरी बॉल जो है, क्योंकि हमने 3 बॉल्स जो हैं वो ड्रा करनी है, एक हम और ट्रीज बनाएंगे यहाँ पे थर्ड ड्रा के लिए। फिर से हम यहाँ आर, हर ब्रांच के आगे आर बी, यहाँ भी आर बी, और यहाँ भी हम लिखेंगे आर बी। ये ट्री डायग्राम बनाने का तरीका है। इस ब्रांच के आगे भी हम आर बी लिखेंगे। अब फिर से वही रिपीट हो जाएगा। अगर सेकंड ड्रा में रेड हमने निकाल लिया तो रेड थर्ड ड्रा में एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/6, और ब्लू बॉल्स जो हैं वो पूरी की पूरी हैं 3/6। अगर रेड बॉल नहीं है, ब्लू बॉल हमने निकाली, तो रेड बॉल्स पूरी है 4/6, 2/6। यहाँ पे फिर से 4/6, 2/6, 5/6, 1/6। ये हमने 3 डायग्राम कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, आउटकम्स लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए फर्स्ट ड्रा में ये दिस इज फॉर थर्ड ड्रा, इसको ऐसे कंसीडर करना है, दिस इज फर्स्ट ड्रा, दिस इज सेकंड ड्रा, और दिस इज थर्ड ड्रा। अब यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। पहले देखें, फर्स्ट में रेड हो सकती है, सेकंड में रेड, और थर्ड में रेड। तो सो वी विल राइट हियर रेड रेड रेड। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है रेड ब्लू, सॉरी रेड रेड ब्लू, आर 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 बी। नेक्स्ट इज आर बी आर, आर बी आर। नेक्स्ट इज आर बी बी। Next is BRR. Next is BRB. Next is BBR. The last is B और B। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है आउटकम ये बी। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। अब हमने शो क्या करना है, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट सादी टेक एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। अब आप आउटकम्स में से देखें एग्जैक्टली 1 रेड, या हमारे पास ये ऑप्शन है आर बी बी, या बी आर बी, या बी बी आर। देयर आर 3 ऑप्शंस इन विच एग्जैक्टली 1 आर है। यहाँ देखें एग्जैक्टली 1 आर यहाँ पे है, या यहाँ पे है, और या यहाँ पे है। इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 रेड। वो क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी आर। अब इन प्रोबेबिलिटीज को, ब्रांचेस को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखेंगे। आर बी बी मीन 5/R B B
5/8 b into 3/7 into 2/6। इसी तरह बी आर बी और बी आर को लिख देंगे हम यहाँ पे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। पहली ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आर बी बी 5/8 3/7 2/6। सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन बी आर बी, वो यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज 3/8 5/7 into 2/6। Third option is BBR, that is 3/8 2/7 5/6। और यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना है इसको, क्योंकि हमें शो करना है कि प्रोबेबिलिटी इज 15/56। हम इनको डेसिमल में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने आंसर फ्रैक्शन में देना है। तो एलसीएम प्रोसेस से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली वी गेट 15/56। ये एलसीएम से इनको कैलकुलेट कर लें, टेकिंग एलसीएम प्रोसेस से हम 15/56 फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर 15/56 आएगा। नेक्स्ट इज ड्रा अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स, जिसको हम नॉर्मली पीडीएफ भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। एक्स हमारा क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो उसके लिए हम बनाएंगे टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। रैंडम वेरिएबल हमारा है रेड बॉल्स। ये देखें स्टार्ट में लिखा हुआ है एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। हमारा एक्स जो है रेड बॉल्स, हमने रेड बॉल को ही देखना है, दैट शी टेक्स। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज एक्स, दैट इज रेड बॉल्स। तो टेबल बनाएंगे तो ये टेबल ऐसे आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे x और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब आपने देखना कि x जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x जो है दैट शोज द रेड बॉल्स। रेड बॉल्स या इधर अपनी आउटकम्स में देखें, रेड बॉल्स या तो तीनों रेड बॉल्स आ सकती हैं, या दो रेड बॉल्स हो सकती हैं, या एक रेड बॉल हो सकती है, या रेड बॉल हो ही नहीं सकती। तीन ड्रा करने या रेड बॉल हमारे पास नहीं आएगी। इसका मतलब है बी मीन के रेड बॉल की जो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विल टेक वैल्यू 0, क्योंकि रेड बॉल को एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सो या रेड बॉल 1 हो सकती है, या 2 रेड बॉल्स हो सकती है, या 3 रेड बॉल्स हो सकती हैं। सो दिस मीन्स दैट आवर एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। तो इसलिए हम 1 0 1 2 3 ये बॉक्सेस बना लेंगे। x कैन टेक 0, x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। ये रेड बॉल्स को शो कर रही हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको शो किया कि रेड बॉल 1 हो सकती, 0 भी हो सकती, 2 भी और 3 भी। तो अब हमने यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। रेड बॉल्स अगर 0 है तो इसका मतलब है तीनों बॉल्स ब्लू होंगी, ब्लू ब्लू और ब्लू, और ब्लू और ब्लू को हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/8 इंटू 2/7 इंटू 1/6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/6।
56, 1/56। यहाँ पे मैं शो भी कर देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 जो है हमने कैसे फाइंड किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 वो है कि तीनों बॉल, ये देखें, याद रखें ये x आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो रेड बॉल को शो कर रहा है, रेड बॉल 0 है, इसका मतलब तीनों ब्लू बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू और ब्लू, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, तीनों ब्रांचेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/8 इंटू 2/7 इंटू 1/6, 3/8 इंटू 2/7 इंटू 1/6, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आएगा 1/56। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है, वो हमने ऊपर वाले पार्ट में पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 रेड की प्रोबेबिलिटी हमने 56 जो है वो फाइंड कर लिया, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज इक्वल टू 2, यानी जब दो रेड बॉल्स हों। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू वो क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से आउटकम्स में से देखें, दो रेड बॉल्स या यहाँ पे आ रही हैं, आर बी आर में आ रही हैं, दो रेड बॉल्स बी आर आर में आ रही हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे। तो सो व्हेन x इज इक्वल टू, दैट इज आर आर बी, ये ऑप्शन हो सकती है, या आर बी आर, या बी आर आर। So this becomes 5/8, 4/7, 3/6। दूसरी ऑप्शन 5/8, ये हम ट्री डायग्राम से देख के लिखेंगे, 5/8, 3/7, 4/6। प्लस 3/8, 5/7 इंटू 4/6, तो फाइनली वी गेट 30/56। तो 30/56 हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटीज में, 30/56। अब 3 x is equal to 3, probability of x is equal to 3 mean all the three balls are red, all the three balls red जो है वो यहाँ पे आ रही हैं, r r r, इन ब्रांचेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, r इंटू r। तो ये आएगा 5/8, 4/7 इंटू 3/6, इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो फ्रैक्शन में 10/56 आ जाएगा, और 10/56 हम उसकी प्रोबेबिलिटीज में लिख देंगे 10/56। अब आपने चेक करना होता है कि ये हमारा, ये इतनी हमने कैलकुलेशन की है और इतनी वर्किंग की है, ये करेक्ट भी है या नहीं। अब हमने क्या करना है, इन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, इन प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करके देखेंगे तो वो हमेशा 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये करेक्ट बन गया है। क्या चेक करने का तरीका होता है, इन प्रोबेबिलिटीज का सम लेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर 1 आ गया तो उसका मतलब ये हमने करेक्ट बनाया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट ex, this ex shows ex is equal to 15/8, find variance of x। ex mean expected value of x, या इन शॉर्ट हम इसको मीन वैल्यू ऑफ x भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में मीन वैल्यू ऑफ x को e से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चैप्टर में
ई से ई फॉर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन कि मीन वैल्यू ऑफ एक्स वो हमें गिवन है 15/8, बट वी हैव टू फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? वेरिएंस इज द when we take square of standard deviation, we will get the variance of that x. Standard deviation क्या होती है? Spreadness of x. Spreadness of the variable वो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, बट वेरिएंस अगर हम स्क्वायर ले लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, दैट बिकम्स वेरिएंस। इसका मतलब कि वेरिएंस भी स्प्रेडनेस ऑफ एक्स को ही कहते हैं। तो हमें ई एक्स गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। इसको यूं भी बोलते हैं मीन ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। ये याद रखने के लिए क्या कह सकते हैं आप? मीन ऑफ स्क्वायर, ये देखिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये मीन ऑफ स्क्वायर है, माइनस ये है स्क्वायर ऑफ मीन। ई एक्स जो है वो आपका मीन है। तो अब ई एक्स तो हमें गिवन है, यहाँ पे ई एक्स का ये देखें, ई एक्स हमें गिवन है 15/8, तो यहाँ पे 15/8 लिख के ऊपर उसका स्क्वायर डाल देंगे। बट हमने ई एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करना है ताकि हम वेरिएंस फाइंड कर सकें? ई एक्स हमें गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड ई एक्स स्क्वायर। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो ई एक्स स्क्वायर होता है ई एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, वो होगा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। आपने एक्स स्क्वायर को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और ऐड भी करना है। ये साइन जो होता है समेशन का होता है, सिग्मा भी कहते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो अब हमें पिछले टेबल में से ही हेल्प ले लेते हैं हम। इसी टेबल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, बट हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यूज है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये हमें खुद बनाना होगा। हम बना देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी शो कर देते हैं इसी टेबल में। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखें, अब एक्स का स्क्वायर ले लें, जीरो का स्क्वायर जो होता है वो जीरो ही होता है, और वन स्क्वायर जो होगा यहाँ लिखेंगे वो वन है। इसी तरह टू का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। अब हमने एक्स स्क्वायर को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को और 56 को करेंगे, 4 को इसके साथ, 9 को इसके साथ, और ऐड करते जाएंगे, वो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखें एक्स स्क्वायर को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने आपको टेबल में वो टेबल ऊपर बना दिया है। आप सेपरेटली यहाँ भी बना सकते हैं टेबल। तो अब इस टेबल को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब आप टेबल जो मैंने स्क्वायर लिया है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन कौन सी है? 0 1 4 9, 0 1 4 9। प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 1/6, 1/56, 1 की वो 15/56, 4 के अगेंस्ट है 3/56, 9 के अगेंस्ट है 10/56। तो इजीली वी कैन फाइंड यूजिंग दिस फार्मूला, एक्स स्क्वायर को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसका मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड भी करते जाएंगे, तो सो वी गेट ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 0 + 15/56 प्लस 120/56 प्लस 90/56। तो वी गेट ई एक्स स्क्वायर। इसको हम
ऐड कर लेंगे इनको तीनों फ्रैक्शंस को, तो वी गेट 2225/56। नाउ वी विल यूज दिस फार्मूला। अब हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। यहाँ पे ई एक्स स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे। ई एक्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है 15/8, 15/8। तो सो फाइनली वी गेट वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी, ई एक्स स्केयर की वैल्यू 225/56 है, मीन का स्केयर, फिर मीन इज 15/8, उसका स्केयर है, इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनली वी गेट 0.502 correct to 3 significant figures.